सो बिफ़ोर यू वॉच माई व्लॉग जिसमें मैं अपने घर गई हूँ, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड। जब मैं घर पे थी तो सुशांत सिंह की न्यूज़ आई एंड ऑब्वियसली एवरीबडी वाज लाइक शॉक्ड एंड डेविस्टेटेड एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो सारा टाइम लाइक ट्विटर पे जाके RIP टाइप्स लिखे, बट या व्हेन आई फील कि द टॉपिक इज़ गेटिंग ओवर द बोर्ड, तब मेरे को उस बारे में बात करने का इम्पोर्टेंस लगती है। और तब मुझे लगता है कि ओके टिल अ पॉइंट इट वाज वर्किंग फाइन कि ठीक है न्यूज़ में आया, एवरीबडी वाज शॉक्ड एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद द न्यूज़ वाज गेटिंग हॉरिबल टू द कोर, क्योंकि उसके घर पे जाके उसकी मतलब बॉडी की वीडियोस और ये सब लेना, इट वाज डिप्रेसिंग एंड नॉट ओके, नॉट अप्रोप्रिएट। जो भी हुआ वी काइंड ऑफ नीड टू लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस। नॉट ओनली द फिल्म इंडस्ट्री, हम बैश तो करें फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन हम में उतनी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब सारा अली खान जैसे कि मूवी आती है और वो फ्लॉप होती है, सो वी स्टार्ट कमेंटिंग अबाउट हर पर्सनल थिंग्स एंड वी स्टार्ट कमेंटिंग अबाउट हर आइडेंटिटी लाइक शी इज़ अ मुस्लिम एंड वॉट नॉट। आई थिंक हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरह, क्योंकि वो एक दूसरे को बैश कर रहे हैं तो हम उनको बैश कर रहे हैं, और हम आपस में भी एक दूसरे को बैश कर रहे हैं। किसी का फ़ोटो देख के इंस्टाग्राम पे किसी को ये बोलना कि शी इज़ लुकिंग सो फैट, शी इज़ लुकिंग सो थिन, शी इज़ सो ओ माई गॉड, शी इज़ नॉट वेयरिंग द राइट क्लोथ्स। तो हम कहीं ना कहीं सेम लाइन में, यार हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम ट्विटर पे जाके कमेंट करें कि करण जौहर इज़ एट फॉल्ट और फलाना इज़ एट फॉल्ट। दो आई बिलीव कि ये बैशिंग कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग की तरह भी आ सकता है टू फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री was going overboard saturated with such emotions. They were not like compassionate to each other. तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वॉट टू डू इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, एंड दैट्स द काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं, लेकिन हम ये नहीं बता रहे हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। जो निकल के आए हैं उसमें से कोई भी सोल्यूशन नहीं बता पा रहा है। सब ये बोल रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ। हाँ जाओ, बट देन एज अ फैमिली, एज फ्रेंड्स, वॉट वी शुड बी डूइंग फॉर ईच अदर टू चेक इन एंड टू नो इफ़ समबडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। हम इतने सेल्फ इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मैंने इंस्टा स्टोरी भी शेयर करी है कि जब डिप्रेशन में होता है कोई, सो व्हेन दे सीक आउट हेल्प, what goes on. So if a person doesn't tell their family they're going through depression and they go and seek help on their own, so they might go to a psychiatrist, and the psychiatrist, if they don't tell you, they're giving you medicine. Psychiatrist और psychologist में फ़र्क यही होता है कि psychologist talks you out of it and psychiatrist gives you medicine also. So psychiatrist will give you a medicine which might have a side effect जिसमें आपको suicidal thoughts आएंगे, and then if you don't tell your family about it, you might commit it also, like you might commit suicide. तो अगर साइकेट्रिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसकी फैमिली को बताए कि, और या फिर वो अपनी उस जने को बोले कि अपनी फैमिली से डिस्कस कर इस मैटर पे। इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड दे शुड कॉन्टैक्ट सम फ्रेंड जो भी उनसे अंडरस्टैंड करे, क्योंकि जब कोई मेडिसिन लेता है तो दे विल नॉट नो व्हाई दे फीलिंग इवन वर्स, because first side effect will be feeling worse, then slowly it will come down and they will feel better, and basically your brain is producing some chemicals that is making you feel a certain way. तो अगर आप बहुत ही लंबे टाइम तक सैड फील करते जाते हो तो your brain starts producing chemicals which give you wrong signals. तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि the family should be supportive and should try to change that attitude that you're feeling, or that depressiveness that you're feeling. तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क इन चीज़ों से पड़ता है, when somebody talks to you about it, when somebody discusses what you're feeling, and when they try to make a change for you. I have been through it and I know that अगर मेरी family नहीं होती to get me through it, तो फिर I don't know क्या होता उस वक्त पे, क्या शायद मैं और डीपर डिप्रेशन में चली जाती। तो मतलब मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ, हर कोई बात करे डिप्रेशन के बारे में, और मुझे इससे फीलिंग आने लग गई है कि इस टाइम पे सबके इमोशंस इक्वली बैड लेवल पे चल रहे हैं, बिकॉज वी आर हियरिंग बैड न्यूज़, वी हैव टू डील विद सो मच। तो मुझे लग रहा है कि यार बस लाइक ओके वी आर डिस्कसिंग इट एंड एवरीथिंग, बट mine is not good enough, my story is not good enough, somebody else's story they must be feeling it's not good enough, क्योंकि
everybody is talking about it, तो अब ऐसा लगने लग जाता है कि अपनी story is not good enough. I just hope कि whoever is feeling this kind of feeling can reach out to somebody. अगर if I'm the person, if you want to reach out to me, I'm there. I'm a good listener. I can listen to anything that you're going through. And even if I'm not able to help you, at least you can vent out whatever you're feeling. आगे आप मेरा vlog देखो, थोड़ा लंबी बात हो गई, but आई वॉन्ट कि अब आपको थोड़ा सा हैप्पी टाइम भी देखने को मिले जो मेरी ज़िंदगी का पार्ट है. हेलो, इफ़ यू सी अ चेंज ऑफ सेटिंग, बेसिकली मैं अपने घर आई हुई हूँ और ये मेरा अपना रूम है. तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपनी मॉम के स्किन केयर कलेक्शन को यूटिलाइज़ करूँगी टू क्लीन माई स्किन. तो मेरी मॉम यूजुअली नेचुरल चीज़ें ही लगाती है और वही मैं भी प्रमोट करती हूँ, लेकिन कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चॉइस है मेरी मॉम की लाइक इन सेलेक्टिंग स्किन केयर. So I think she's very like natural selection. She does a lot of natural selection. Like I have this Yamini red sandalwood cream. I don't know where she got it from, but पता नहीं कहाँ से she finds all these good things. What all is there in this pitara? ठीक है. तो let's start with this Lancome Mousse Radiance. दिस इज़ बेसिकली क्लीनिंग ऑल योर मेकअप या डर्ट या जो तुम्हारी स्किन के ऊपर बेसिक ऊपर वाला जो भी डेड स्किन पड़ी होती है. वेरी लाइट, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग मेकअप क्लीनर सॉर्ट ऑफ है, स्किन क्लीनर सॉर्ट ऑफ. आई एम इन माई हाउस, तो आई एम यूजिंग ऑल द थिंग्स दैट माई मॉम हैज़, बेसिकली ऑल द क्लोथ्स इज वेल. ये जो ऊपर कुर्ता पहना है ये काफ़ी पुराना कुर्ता है, बट आई लव हर कुर्ताज. आई लव वेयरिंग वट ever she has in her closet. तो अब मैंने क्लीन कर लिया स्किन. नाउ आई एम गोइंग टू स्क्रब इट एन एक्सफोलिएंट, माइक्रो फेशियल एक्सफोलिएंट है सियर सीक्रेट्स करके. ये किसी एग्जीबिशन से मेरी मॉम ने लिया था और एक सरदार जी थे जो कि बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग थे और उन्होंने ये रेकमेंड किया था अपने स्टोर में से. ये 531 का है. दिस इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड नाइका, बट आई डोंट नो हाउ मच सारे प्रोडक्ट्स सारे अवेलेबल है कि नहीं. सो दिस हैज़ अ वेरी लाइट, मतलब ये सच में वो वाला एक्सफोलिएंट है या वो वाला स्क्रब है जो कि जो तुम्हारी स्किन को हर्ट नहीं करेगा, जो माइक्रो कट्स नहीं करेगा. सो इट्स वेरी लाइट. आई डोंट नो इफ़ दिस विल फोकस और नॉट. मेरे पास बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट तो नहीं है यहाँ पर, बट लेट्स सी. ओके, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई स्किन और मैं हल्का हल्का स्क्रब करूँगी विद वेरी लाइट हैंड्स इन सर्कुलर मोशन. मेरे पास मिनीसो का लैवेंडर मॉइस्चराइजिंग एंड बैलेंसिंग एसेंस है. वाटर लाइक है जैसे एसेंस होता है, क्योंकि सीरम से कम लेवल का एसेंस होता है, तो आप एसेंस यूज़ करते हो पहले और फिर सीरम यूज़ करते हो, और यूजुअली सीरम्स और एसेंस को डैब करते हो अपनी स्किन पे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा ही बचा है. सो ऑलमोस्ट द सेम कलर दैट आई एम वेयरिंग, सैंडलवुड क्रीम, क्वाइट एक्सपेंसिव, 1690 की क्रीम है एंड दिस स्मेल्स लाइक सैंडलवुड. क्या क्या इंक्लूडेड है मैं बता देती हूँ. रेड सैंडलवुड ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, आलमंड, लैवेंडर ऑयल, विटामिन, टर्मरिक ऑयल. फोटो लगी हुई है, काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ हैं. एक मेरे बर्थडे की थे, शायद मेरे बर्थडे की है किसी. इज़ व्हाट आई लुक लाइक. ये नेक पीस मेरी मॉम का है, इसको मैंने जोड़ के पहन लिया है, और ये कुर्ता भी मेरी मॉम का है. द बॉटल दैट आई मेड विद शीशा, ये मैंने पेंट करी थी. ये बेसिकली आई थिंक पंपकिन से बना है और इसमें मैंने शीशे वीशे लगाए थे, और ये मैं सूरजकुंड मेला से लाई थी. So let's get ready to go into the paradise that my mom has created. We all enjoy this as a family. So I want you to hear the sounds of the birds and feel the environment जो मैं feel कर रही थी उस वक्त वहाँ खड़े हुए. I want you to breathe it all in. Hi. So basically ये गार्डन जो है, जो मैंने अभी थोड़ा सा दिखाया है, ये हमारे लिए पैराडाइज है. आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और इतना ग्रीन एरिया होना जस्ट इन लाइक दिल्ली, इट्स सो डिफिकल्ट, बट दिस इज़ ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क जो कि कई सारे पड़ोसियों ने ख़राब करने की कोशिश करी, बट वी स्टिल मैनेज टू समहाउ क्रिएट दिस जंगल इफेक्ट. एंड राइट नाउ क्वारंटीन के टाइम पे लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू have a jungle or have gardening done in your house, having plants, so many plants. अब ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई हो रहा है, लेकिन मौसम अच्छा है ओवरऑल. कौन सा प्लांट इम्पोर्टेंट है? ओके, ये है सिंगोनियम. ये बहुत ईजिली उग जाता है. इसका प्रोपगेशन वाटर एंड
लाइक सॉइल दोनों में हो जाता है। नाम नहीं पता बट इसकी भी प्रोपगेशन बहुत ईजीली हो जाती है और इसमें जड़ में भी बेसिकली बहुत ज़मीन में नहीं जाता, तो इट्स वेरी इजी टू टेक इट आउट एंड प्रोपगेट इट। ये है स्नेक प्लांट। दिस इज़ वेरी इजी टू मेंटेन। दिस इज़ द लो मेंटेनेंस प्लांट। ये इंडोर भी चल जाता है, लो लाइट में भी चल जाता है। दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ पाम। इसको पता नहीं कौन सा वाला पाम कहते हैं, आई जस्ट राइट डाउन द नेम जहाँ पे मुझे मिलेगा, बट ये फैन लाइक लगता है। लुक हाउ इट लुक्स। और मेरे गार्डन से पीछे एक और गार्डन जुड़ा हुआ है विच इज़ अनदर प्लस पॉइंट। ये है मनी प्लांट। ये काफ़ी बड़ा मनी प्लांट है और ये भी प्रोपोगेट होना बहुत आसान है। ये अपने आप उगता जाता है और ये अगर पेड़ के अगेंस्ट हो तो ईजिली इट गोज़ अप। एंड दिस पर्टिकुलर प्लांट आई हैव फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। मेरी मॉम ने इसको लगाया है। ये काफ़ी सारा उग रहा है हमारे यहाँ। वेरी इजी टू प्रोपोगेट अगैन। कैन यू सी द विंड? वो साइक्लोनिक। Want my mom to give you lessons on gardening, I can arrange that for you guys. अगर कुछ भी lessons मतलब कुछ भी समझना है अपने प्लांट के बारे में कि वो क्यों ड्राई अप हो रहा है या उसके ऊपर कीड़ा लग जाता है तो क्या करना चाहिए, you know what to do, comment down. Let me show you palm हमारा कितना बड़ा हो गया है। ये palm है जो कि it's touching the sky now. Wow. ये जो बेंच है ये मैंने पेंट किया था। तो मेरा मी टाइम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। So whenever you feel anxious or depressed, it's better to give something else a life. जैसे कि एक plant grow करना, that helps you heal, and when you're in nature you feel better. तो that's what I'm doing here. मैं यहाँ पे मनी प्लांट जो कि बहुत ही अच्छा कर्टन की तरह टंगा हुआ था उसको कटिंग लेके आई एम गोइंग टू पुट सम पॉटिंग सॉइल जो मेरी मॉम ने प्रिपेयर करके रखी थी। इसमें परलाइट है, इसमें वर्मी कंपोस्ट है और नॉर्मल सॉइल है, और उसके अंदर मैं इसको बीच में से प्लेस करूँगी क्योंकि मनी प्लांट कैन ग्रो इट्स रूट्स फ्रॉम एनी प्लेस। एज अ बिगनर, मनी प्लांट एंड सैंसेवेरिया एंड सिंगोनियम आर द ईजीएस्ट प्लांट्स टू ग्रो। पहले शुरुआत में ऐसे प्लांट्स को करना चाहिए जो कटिंग से ही क्रिएट हो जाए ताकि तुम्हें ये नुकसान ना लगे कि वो मर गए या गल गए या व्हाटएवर। एंड यू नीड अ पॉट विच हैज़ अ होल ताकि जो ड्रेनिंग है ऑफ वाटर दैट कैन बी डन ईजिली। अगर ज़्यादा बारिश आ गई या ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो उसमें गलेंगे नहीं उसकी रूट्स। So you fill up the pot half with the soil first, then you put the plant inside and then you top it up again with the soil. This was my healing session, and if you practice this every day or every few days, you'll feel better about everything that's going on right now. Nursery jao, safety ke sath jao and enjoy yourself, enjoy your plants every day. And if you like this video, like, subscribe and share. See you in my next video. Bye bye.